अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल मटर पुलाव जो घर के मसालों से तैयार होगा। उनके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। हमने आधा किलो के करीब राइस लिए। अब इनको आधा घंटे के लिए हम भिगोने को रख दें पानी में, ठीक है। उसके बाद हमने तकरीबन इसमें 1 पाव से 1.5 पाव के दरमियान मटर लिए। इनको धो लिया, छील के धो लिया। अब ये देखिए कितने खूबसूरत मटर, आजकल मटर का सीज़न भी है। उसके बाद अब हमें बारीक कटी हुई प्याज चाहिए होगी स्लाइस में, हरी मिर्चें चाहिए होंगी और खड़ा गरम मसाला जिसमें तेज़पात है, बड़ी इलायची है, एक आध बादियान का फूल, हल्के गरम मसाले बिल्कुल लाइट थोड़ी थोड़ी सी मकदार में, 2-4 काली मिर्चें, 2 ढाई लौंग और बस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मटर पुलाव की रेसिपी। तो सबसे पहले हमारे पास तकरीबन आधा किलो चावल है, तो हमारे पास ये वाले जो स्पून है वो तकरीबन 2 या 2 से थोड़ा सा कम कर लीजिए, जो कम ऑयल खाने वाले। सही है, ये देखिए इतना ऑयल आपने लिया और ये इनफ होगा इंशाल्लाह। ये आपने ऑयल डाला इसमें, ठीक है। और कोशिश करें कि हाथ टाइम टू टाइम चीज़ों को समेटते रहें। अब हम इसमें डालेंगे अपनी तली हुई प्याज, ये देखिए, सही है। अब इसको हम थोड़ी सी आंच तेज करेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये देखिए हम गोल्डन ब्राउन करने के लिए, ये हमारा ऑयल गर्म है। अब ये देखिए, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। 4-5 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो इसमें आपने हिलाते रहना इस तरीके से करके, ताकि गोल्डन ब्राउन, अभी ये देखिए थोड़ी देर में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, 2-4 मिनट में, ठीक है। ये देखिए एहतियात से आपने चमचे चलाना है ताकि आपके ऊपर ऑयल ना आए। ये गोल्डन ब्राउन के करीब प्याज आ गई है। इसमें हम गरम मसाला इस स्टेज पे डालेंगे। अब क्यों डालेंगे इस स्टेज पे? ताकि इसके गरम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह हमारे ऑयल में आ जाए और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी डालेंगे तो अभी से स्टार्ट से ही आपके फ्लेवर आना गरम मसाले के इसमें शुरू हो जाएंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रही है प्याज, ये देखें, ठीक है नाजरीन। ये देखें, ये आपकी जो प्याज है ये आपकी आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। अब इसमें ज़रा थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको, इस तरह, इसमें घबराना बिल्कुल। 2 मिनट आपने मटर को ऐसी ऑयल में गरम मसालों के साथ फ्राई करना है ताकि इसमें ऑयल का, प्याज का फ्लेवर इस मटर में आ जाए, इसमें अरोमा आए इसके अंदर अच्छी तरह। ये देखें, कोशिश करना है मटर का कलर भी ख़राब नहीं हो। अब आप देखिए, इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा लहसुन अदरक, ½ टी स्पून के करीब हमने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, इतना बस। और इसको ज़रा अच्छी तरीके से 5 मिनट, 2-3 मिनट के लिए भूनिए ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर मटर में आ जाए, सही है। ये देखें, अब देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे। इतना नमक है, तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। ये नमक हमने मटर में डाल दिया। ये क्योंकि कम नमक है, जब हम चावल इसमें डालेंगे तो चावलों के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लेंगे हम अपने। अभी नमक, लहसुन अदरक, खड़े गरम मसाले और प्याज में हम मटरों को अच्छी तरह फ्राई कर दें, ठीक है। ये देखिए व्यूवर्स, अब हम डालने जा रहे हैं इसमें हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इस स्टेज पर आप अपनी आँच को मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, बस मीडियम आंच पे। देखिए हमने हरी मिर्च डाल दी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो सारी चीज़ें इसमें जल जाएंगी। अब हम इसमें ½ कप के करीब पानी डालेंगे। जब ये मटर गल जाएंगे, ठीक है, अब इसको हम कवर करके अच्छी तरीके से रख देंगे जब तक 5-7 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर गल जाएंगे। मटर हमारे तकरीबन ½ से ज़्यादा गल चुके हैं। हमने इसका ढक्कन रिमूव करा। ये देखें, अब ये देखें मटर की जो कंडीशन है और ये कलर देखें थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। देखिए तकरीबन हमने मटर डालने के बाद 10 मिनट तक इसको कवर ढक के पकाया ताकि मटर हमारे गल जाएँ। तो ओनली 10 to 12 मिनट्स ये मटर आपके तकरीबन 75% to 80% गल चुके हैं। अब बाकी जो मटर करेंगे वो राइस के साथ गल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे राइस। देखिए बड़े आराम से आंच को आपने धीमा करना है, अपने हाथ को ये करना है, मुट्ठी बनाना है और
हल्के से नीचे, बिल्कुल आप, ताकि बच्चों का हाथ या किसी का भी हाथ ना जले। ख़ास तौर से न्यू कमर्स के लिए ये टेक्निक है डालने की। ये देखें, ये सारा एक्सेस पानी वो भी निकल जाएगा और सिर्फ चावल चावल इसके अंदर जाने चाहिए। ठीक है, ये देखें। तो अब हम डालेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी, कि एक पोर तक हमारे पानी चावलों से ऊपर रहे, चावल की सतह से। ठीक है व्यूअर्स, पहले हम इसको अच्छी तरह हल्के हाथ से, चावलों को हमेशा लाइट हल्के हाथ से वो मिक्स किया जाता है। अब आप देखें, ये आपने देखा एक पोर आपका ये होता है, ये एक निशान था, इतना पानी है। अभी आपका थोड़ा सा पानी कम है तो थोड़ा सा और डालना है, बस इनफ होगा। ठीक है, ये देखें। ठीक, अब आपने थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने मटर डालते वक्त भी नमक डाला था, अब ध्यान रख के थोड़ा सा नमक और डालेंगे। सही है, और इसको चारों तरफ फैला के डाला करें नमक को, हमेशा बीच में इकट्ठा नहीं। ठीक है, क्योंकि चावलों पे जो नमक डलता है वो एक ही दफ़ा हमें सेट करके डालना है। अगर एंड में डालेंगे नमक बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो आपका खाना भी ख़राब हो जाएगा। ये देखें, बस हल्के से इसको हल किया, ढक्कन खोल के इसको पका रहे हैं ताकि चावल अच्छे से पके, खिले खिले पकेंगे। तो अब आप देखिए इस स्टेज पे ये चावल में आहिस्ता से, ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब है थोड़ी देर में इसमें बॉयल आ जाएगा, चावलों में बॉयल आएगा, उसके ऊपर पकने के लिए हम रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ चुका है, कंडीशन देखिए अब चावल की। अब इस स्टेज पे एक दफ़ा आप चावलों को चला लें, बार बार चावलों को नहीं चलाना वरना चावल टूट जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे आपने चावल चलाए, क्यों? ताकि नमक वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, उसका जायका इसके अंदर आ जाए। ये देखें चावल बॉयल आ रहे हैं। अब जैसे ही बॉयल आएगा, पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाएगा, सूखता जाएगा, फिर एक स्टेज पर आके इसमें होल आएंगे। उसके बाद हम अपनी आँच को धीमा कर लेंगे। ये देखें हमारे चावल बड़े होना शुरू भी होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ हल्के से, और हमेशा साइड से अपने स्पून, ये देखें, ये देखें चावल, ये लुक आप, और ये मटर की लुक भी देख सकते हैं हल्के से। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें होल आना स्टार्ट होने वाले, इस तरह ये पानी और खुश्क हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, अब ये देखिए इसमें होल आना स्टार्ट हो गए, चला सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन साइड से ये देखें। अब आपको दिखा रहे हैं चावल कितने बड़े हो गए आपके। सही है, अभी गले नहीं है ये, अभी आहिस्ता, बहुत जल्दी अब पानी ड्राई होगा नीचे की तरफ। उस असना में हम एक काम करते हैं, इससे अच्छा लुक आएगा चावलों में, जर्दे के रंग को केवड़ा वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। अब देखिए हमने ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा लिया, केवड़े के हमने जर्दे का रंग इसमें घोल लिया। चाहे तो अपने स्पून से भी इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर सकते हैं, इससे चावल में लुक आएगा। अब चावलों की तरफ आए, देखें चावल का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। ये देखें इतनी देर में आपको, देखें ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं साइड से चमचे जाकर कितने खिले खिले चावल आ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, हमारे चावल लगेंगे भी नहीं, और ये देखें हल्के हल्के से यूं करके हिलाते रहे। अब आप देखिए व्यूअर्स, चावल का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। ये 2-4 मिनट लगेगा कम्प्लीटली इसमें खुश्क होगा। अभी भी पानी हल्की सी सतह पर आप देख रहे हैं, है सही है। लेकिन हम स्टेज पे जो हमने पहले से अपना ये जर्दे का कलर रोक के रखा था, इसको चारों तरफ फैला देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ये देखें सही है, ये बस ठीक है। अब ज़रा चावल को और दम पे आने देंगे। सही है, पानी खुश्क होने का वेट करेंगे मज़ीद। आज हमारी मीडियम अभी है पानी इसके अंदर। चाहे तो आप ये देखें साइड से हल्के से देख सकते हैं, पानी है, बिल्कुल नज़र आ रहा है पानी आपको। इसको ज़रा खुश्क होने का वेट कर लें थोड़ा सा। अब ये देखिए व्यूअर्स, चावलों का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। सही है, अब आप आज बिल्कुल हल्की दम वाली करेंगे। अब इसको हम 2 से 4 मिनट
कवर ढक के, ताकि बकिया चावल में जो कसर है वैसे, और देखिए खुला पकने से चावल आपके बड़े भी हुए हैं, खिले खिले भी चावल हैं। देखिए कितना बेहतरीन इसमें लोग आ रहे हैं। देख रहे अब व्यूअर्स हम देखा ऐसे ऐसे इसमें ढकना ढक देंगे ताकि चावल में अच्छी तरह दम आए। अब हमारे चावल गल चुके हैं, आज हम इसकी कर देंगे ऑफ। ठीक है, 3 से 4 मिनट का दम देना है क्योंकि चावल हमारे वहाँ पे गल चुके थे। अब हम इसका जो कवर है वो रिमूव कर रहे हैं। ये देखें क्या खुशबू इसमें आ रही है। अब हम इसको आराम मिक्स कर देंगे। ये देखें ये तरीके साइड, ये देखें हुए मिक्स आपके। इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। ये आपका मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार। खिले खिले चावल, हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हम अपने मटर पुलाव का डिश आउट करने जा रहे हैं। ये देखिए आराम से साइड से आपने लेने हैं चावल, ये आपने लिए, ठीक, और आराम आराम से आपने इस पर फैला फैला के, ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आ रहा है। बेहतरीन रेसिपी, इजी रेसिपी, घर के मसालों से तैयार करते रेसिपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और इजी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये ऐसे रेसिपी है जो बच्चे भी आराम से, जो न्यू कमर सीखने वाले हैं वो भी आराम से बना सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये फाइनली हमने अपनी मटर पुलाव की डिश को डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मटर पुलाव की बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक्स करें, और बेल आइकॉन पे लाजमी तौर पे प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।